बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, या इसको अंडा और बेसन का हलवा भी आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। टोटल 5 से 7 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है और बाकी तमाम हलवों से बहुत डिफरेंस इसकी रेसिपी है। और बरसात का मौसम है, इस मौसम में ऐसी मीठे हलवे या मीठी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है ताकि तमाम आप स्टेप अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने यहाँ पर लिया 125 ग्राम बेसन, यानी कि आध पाव बेसन, और ये मेजरिंग कप वाला 1.5 कप बना था बेसन का। और 1 से पौना कप जो यहाँ पर चीनी है, 2 से 3 अदद इलायचियाँ हैं, 4 अंडे हैं हमारे पास, और 1/4 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप घी चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर मैं मज़ीद की ज़रूरत हुई तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। 1 कप मेरे पास यहाँ पर दूध का है। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी घी या डालडा, जो आपको पसंद हो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाउल में अंडों को तोड़ के उसमें चीनी डाल के इसको हल कर लेंगे। और चीनी को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है हल करना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स करके आप इसको साइड पे कर दें ताकि ये स्टेप हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैंने पैन ले लिया, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर लिया, बिल्कुल लो फ्लेम है। और इसमें मैं डालूंगी घी, और घी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसमें इसके बाद हम इलायचियाँ डालेंगे खोल कर, और जैसे इलायचियाँ थोड़ी सी कड़कड़ाने लगेंगी, इसमें हम डाल देंगे बेसन, और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो घी आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी जो है उससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मुझे अगर कम लगा तो मैं मज़ीद घी इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसको हम भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर मुझे घी कुछ कम लगा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून भरकर घी का मज़ीद ऐड कर दिया, और मैंने डालडा और देसी घी दोनों को मिक्स करके डाला है ताकि देसी घी की खुशबू भी आ जाए और बहुत ज़्यादा हमें महंगा भी ना पड़े। तो आप चाहें तो मुकम्मल डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो मुकम्मल देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा हलवा जो है ब्राउन होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसको जो है इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हलवे का कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर अंडों का जो मिक्सचर था, अंडों और चीनी का, हम इसमें ऐड कर देंगे। और चीनी अगर आपकी ठीक से इसमें नहीं भी मिक्स हुई तो कोई बात नहीं, अंडों में जाते ही बेसन में जाते ही बेसन गर्म होगा तो फ़ौरन से चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो उसको हमने अच्छे से पका लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि अंडे आपके जल नहीं जाएं और आपके अंडे अच्छे से पक जाएं। इतनी देर आपने इसको पकाना है। तो बेसन आपका बिल्कुल खुश्क हो जाए और अंडे अच्छे से पक जाए, हम इसको इतनी देर पकाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बेसन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अंडे बिल्कुल पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर आकर हम क्या करेंगे, इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर कोई लम्स भी पड़ते हैं इसमें कोई मसला नहीं है, ये ऐसे ही खाने में मज़े का लगता है। तो बस मैंने 1 कप इसमें दूध ऐड कर दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि दूध भी हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए और बेसन बिल्कुल जो है मतलब खुश्क हो जाए। अच्छा, अंडे आप चाहें तो 3 से 2 या 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन जितने आप ज़्यादा अंडे डालेंगे उतना ही रिच फ्लेवर, उतना ही मज़े का बनता है और बहुत सॉफ्ट होता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर आप अंडे कम डालेंगे तो आपका हलवा इतना मज़े का नहीं बनेगा, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो अंडे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दूध भी अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो अगर आपको घी यहाँ पर कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना आप ज़्यादा घी डालेंगे तो हैवी हो जाता है और खाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन घी आप कम ही डालें तो अच्छी बात है। तो बस मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं कटे हुए बादामों से गार्निश कर दूँगी। आप जिस भी ड्राई फ्रूट से चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब हलवा है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।